हेलो एवरीवन, आपका हमारे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। आज की वीडियो में हम परसेंटेज से क्लास स्टार्ट करने वाले हैं। जैसा कि आपने पहले से ही थंबनेल पर देख लिया होगा, परसेंटेज, ठीक है। तो देखिएगा परसेंटेज होता क्या है। अब देखिए परसेंटेज, प्रतिशत, हिंदी में क्या बोलते हैं? प्रतिशत। प्रतिशत का क्या मतलब है? देखिएगा, प्रतिशत यानी कि इसमें आपको दिखाई दे रहा होगा प्रति, यानी कि प्रत्येक, शत माने होता है 100, प्रति माने प्रत्येक, शत माने होता है 100, यानी कि प्रत्येक पर 100। क्या? प्रत्येक पर 100। जैसे परसेंटेज बराबर होता है प्रत्येक पर 100, परसेंटेज बराबर होता है प्रत्येक पर 100। क्या होता है? परसेंटेज बराबर होता है प्रत्येक पर 100, है ना। आई थिंक आपको यहां तक कोई डाउट नहीं होगा। परसेंटेज बराबर होता है 1/100। परसेंटेज बराबर क्या होता है? 1/100। यहां से आप एक की वैल्यू निकालोगे तो कितनी आएगी? इस इधर एक 100 का गुणा होगा तो एक की वैल्यू आ जाएगी कितनी? 100%। कितनी आ जाएगी? 100%, है ना। एक की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 100%। जो एक की वैल्यू जो होती है हमेशा किसमें होती है? 1%, 100% में। और प्रतिशत क्या होता है? प्रत्येक पर 100, यानी एक प्रत्येक, यानी प्रत्येक, यानी प्रत्येक एक पर 100 क्या होता है? परसेंटेज, है ना। परसेंटेज बराबर क्या होता है? 1/100, है ना। आपको ये याद ध्यान रखना है। अब देखिएगा, आगे देखते हैं। तो इसमें पहले हम सीखते हैं परसेंटेज से, क्या सीखते हैं? परसेंटेज से भिन्न में कन्वर्ट करना, भिन्न में बदलना। देखिए कैसे। आपको पता है कि परसेंटेज की वैल्यू क्या होती है? परसेंटेज बराबर होता है 1/100। क्या होता है? 1/100। क्या होता है? 1/100। यानी कि आपको अगर परसेंटेज हटानी है, किसी संख्या से आपको परसेंटेज हटानी है, तो आपको 100 से भाग देना पड़ेगा। जैसे कि देखिएगा, हमारा लिखा है कितना? 25%। कितना? 25%। अब मुझे ये परसेंटेज इससे हटानी है। मुझे ये 25% जो है मुझे किस में बदलनी है? भिन्न में। अब कैसे बदलेंगे? आपको पता है परसेंटेज की क्या वैल्यू होती है? 1/100। यानी कि यहाँ पे मैं परसेंटेज की वैल्यू रखूंगा 1/100, तो क्या होगा? गुणा ही तो होगा। यानी कि हम सीधे सीधा ये बोल सकते हैं कि परसेंटेज को उठाने के लिए हम 100 का भाग देते हैं। आपको पता है, यहाँ से गुणा करेंगे 1/100 का, यानी कि 25 इंटू परसेंटेज यहाँ पर कितना आएगा? 1/100, है ना। 1/100, इसको सॉल्व करो, कितना आएगा? 25/100। कितना आ रहा है? 25/100, है ना। इससे हमें क्या पता चल रहा है कि परसेंटेज को हटाने के लिए हम क्या करते हैं? 100 से भाग देते हैं। क्या करते हैं? 100 से भाग देते हैं। आई थिंक आपको इसमें कोई डाउट नहीं होगा। अब हम इसमें भाग देंगे तो इसे सॉल्व करेंगे, कितनी आ जाएगा? देखिए 25 से 100 जाएगा कितनी? 4 बार। तो यहाँ पे कितनी फ्रैक्शन आएगी हमारी? 1/4, यानी कि 25% की फ्रैक्शन कितनी आ गई हमारी? 1/4, है ना। आपको क्या ध्यान रखना है कि परसेंटेज को हटाने के लिए हम 100 से भाग देते हैं। जैसे कि और देखते हैं। अब देखिएगा, जैसे कि है 20%। कितना? 20%। मुझे इसे फ्रैक्शन में बदलना है, तो मैं क्या करूंगा? 20 को फ्रैक्शन में बदलने के लिए परसेंटेज को हटाऊंगा और 100 से भाग दूंगा। अब परसेंटेज को हटाऊंगा तो 100 से भाग दूंगा, तो क्या करूंगा? 20/100, है ना। अब इसे सॉल्व करूंगा। 20 से 5 कितना आ गया? 1/5, यानी कि 20% की फ्रैक्शन कितनी होती है? 1/5। कितनी होती है? 1/5। ऐसे ही और देखते हैं। जैसे कि होता है हमारा एक 33, कितना होता है? 33 सही 1/3%। कितना होता है? 33 सही 1/3%। अब मुझे क्या करना है? इसको भिन्न में बदलना है। किसमें? फ्रैक्शन में। अभी ये प्रॉपर भिन्न में नहीं है, इसको प्रॉपर भिन्न में बदलना है। अब कैसे बदलेंगे? देखिएगा, आपको पता है परसेंटेज को उठाते हैं और 100 से भाग देते हैं, यानी कि 1/100 से गुणा करते हैं, है ना।
अब देखिए इसमें 100 से भाग दोगे तो क्या हो जाएगा, पहले से सॉल्व करेंगे। 33 सही परसेंटेज को उठाने से पहले इसको एक प्रॉपर तरीके से सॉल्व करेंगे, ठीक है। इसका 33 या 99 कितना हो जाएगा 99, ऊपर 1 है तो प्लस ऐड हो जाएगा 1/3 और परसेंटेज आएगा, ठीक है। अब कितना हो गया ऊपर 100, कितना हो गया 100/3, कितना हो गया 100/3। अब आपको पता है परसेंटेज को उठाने के लिए हम क्या करते हैं 100 से भाग देते हैं। 100 से भाग देंगे तो क्या हो जाएगा इसमें 3 में 100 से गुणा, है ना, 100 से गुणा हो जाएगा इसमें। अब गुणा हो जाएगा तो 100 से 100 जाएगा, कितना बचा 1/3, कितना बचा 1/3, यानी कि 33 है 1/3 की परसेंटेज की फ्रैक्शन क्या होती है हमारी 1/3, कितनी होती है 1/3। आई थिंक आपको यहाँ तक कोई डाउट नहीं होगा, है ना। और देखते हैं फिर, जैसे कि मुझे 5%, ठीक है, 75% हमारी कितनी 75%, इससे मुझे परसेंटेज हटानी है तो मैं क्या करूंगा 100 से भाग दूंगा 75 में, 75/100। अब मैं इसे सॉल्व करूंगा 25 से 3 बार, 25 से 4 बार, कितना आ गया 3 से 1/4, यानी कि 75% की फ्रैक्शन कितनी होती है 3/4। आई थिंक आपको यहाँ तक कोई डाउट नहीं होगा कि परसेंटेज से भिन्न में कैसे बदलना है, ठीक है। आपको कुछ नहीं करना है, परसेंटेज से भिन्न में बदलने के लिए आपको बस 100 से भाग करना है, यानी कि अगर 100 से भाग करना है का मतलब है कि परसेंटेज को उठाओ और 1/100 से गुणा करो, परसेंटेज को उठाओ और 1/100 से गुणा करो। तो इसी का एक मतलब होता है कि परसेंटेज को उठाने के लिए 100 से भाग करते हैं, ठीक है। परसेंटेज को उठाने के लिए क्या करते हैं 100 से भाग करते हैं। आई थिंक आपको यहाँ तक कोई डाउट नहीं होगा। तो चलिए फिर देखते हैं कि भिन्न से हम परसेंटेज में कैसे बदलेंगे, भिन्न से हम परसेंटेज में कैसे बदलेंगे। भिन्न से फ्रैक्शन से, भिन्न से परसेंटेज में बदलना, क्या भिन्न से परसेंटेज में बदलना। अब देखिएगा भिन्न से परसेंटेज में बदलने के लिए क्या करेंगे, हम करेंगे 100 से, किसे करेंगे 100 से गुणा, किसे करेंगे 100 से गुणा, तो हमारी किस में बदल जाएगी वो परसेंटेज में, ठीक है। अब देखिएगा मैंने आपको बताया कि अगर हमें परसेंटेज से भिन्न में बदलनी है कोई संख्या तो हम क्या करते थे 100 से भाग देते। जब हमें फ्रैक्शन से यानी कि भिन्न से परसेंटेज संख्या में बदलनी हो जब हमें भिन्न से परसेंटेज में बदलना हो, किसमें परसेंटेज में, तो हम करते हैं 100 से गुणा, है ना। भिन्न से परसेंटेज में बदलना हो तो हम करते हैं 100 से गुणा। जैसे देखिएगा भिन्न, अब मैं कोई भिन्न लेता हूं, जैसे कि मैंने ले लिया 1/2, ये क्या हमारी एक फ्रैक्शन, ठीक है। अब मुझे इसे परसेंटेज में बदलना है तो मैंने आपको क्या बताया, भिन्न से परसेंटेज में बदलने के लिए करते हैं हम 100 से गुणा। अब मैं इसमें गुणा करूंगा 100 से, अब मैं इसको सॉल्व करूंगा 2 से 50 बार, कितना बचा 50, तो ये हमारा कितना आ गया 50%, कितना आ गया हमारा 50%, यानी कि 1/2 फ्रैक्शन जो है हमारी कितनी है वो 50%। ऐसे और देखते हैं, जैसे कि 1/3 है, अब मुझे इसे बदलना है किसमें परसेंटेज में, परसेंटेज में बदलने के लिए क्या करूंगा 100 से गुणा, क्या करूंगा 100 से गुणा। अब मैं इसे सॉल्व करूंगा तो ये 3 से कट जाएगा कितनी बार 3 सही 1/3 और परसेंटेज का साइन लगाना है आपको, है ना। कितना आएगा 33 सही 1/3, यानी कि 1/3 जो हमारी फ्रैक्शन होती है उसकी परसेंटेज में वैल्यू कितनी होती है 33 सही 1/3, है ना। ऐसे और देखें हम 1/5। अब मुझे इसको बदलना है किसमें परसेंटेज में, परसेंटेज में बदलने के लिए करूंगा 100 से गुणा, क्या करना है आपको 100 से गुणा, 100 से गुणा करो तो 5 से सॉल्व करो कितनी बार जाएगा 20 बार, कितना आ गया 20, है ना, और परसेंटेज का साइन लगा देना है, यानी कितना आ गया 20%, कितना बचा हमारा 20%, है ना। ऐसे और देख लेते हैं हम, ठीक है, यानी 1/6 से देखते हैं, 1/6 को मुझे फ्रैक्शन में बदलना है, सॉरी भिन्न परसेंटेज में बदलना है, तो मैं क्या करूंगा 100 से गुणा, है ना। अब मैं इसे सॉल्व करूंगा तो कितने आएगा ये 16 सही 2/3 परसेंटेज, कितना आएगा 16 सही 2/3।
अब इसको और ज्यादा सॉल्व करोगे तो क्या लिख सकते हो, 16.66%। इसी को और ज्यादा सॉल्व वैसे लिख सकते हो कितना, 16.66%, है ना। आई थिंक आपको यहाँ तक कोई डाउट नहीं होगा। तो मैंने अब तक आपको क्या बताया, देखिए मैंने आपको अभी तक दो चीजें बताई कि जब भी हमें परसेंटेज को भिन्न में बदलना हो, किसमें, भिन्न में बदलना हो, ठीक है, तो क्या करते हैं हम, जब भी हमें परसेंटेज को भिन्न में बदलना हो तो क्या करते हैं, 1/100 से गुणा, या 100 से, तीसरी बात है यहाँ 1/100 से गुणा कर सकते हो, या डिवाइडेड बाई 100, किससे डिवाइड कैसे कर सकते हो, 100 से, है ना। मैं आपको ये बताया कि परसेंटेज को भिन्न में बदलना है तो आपको 100 से भाग दे रहे हैं ना। अब मैंने आप फिर दूसरी चीज आपको क्या बताई कि भिन्न को, ठीक है, दूसरी चीज क्या बताई, भिन्न को परसेंटेज में बदलना, कैसे बदलते हैं, देखिएगा, भिन्न को परसेंटेज में बदलने के लिए हम करते हैं क्या, 100 से गुणा, क्या करते हैं, 100 से गुणा या फिर 100% से गुणा, ठीक है। तो ये हमारी वैल्यू किस में आ जाती है, परसेंटेज में, किस में आ जाती है, परसेंटेज। मैंने आपको दोनों चीजें बता दी, और ऐसे ही मैंने आपको देखिएगा निकली हुई आप पहले से लिखी हुई है कि हमें एक को बदलना है किसमें, परसेंटेज में, तो 100 से गुणा करूंगा तो कितना हो गया, 100%। ऐसे 1/2 को परसेंटेज में बदलूंगा तो 1/2 में गुणा करूंगा 100 से, तो कितना आएगा हमारा 50%। ऐसे 1/3 में गुणा करूंगा 100 से तो कितना आएगा 33 से 1/3%। यहाँ पे 33.33% से और ज्यादा सॉल्व करोगे तो। ऐसे मैंने आप बहुत सारी 25 तक कितने तक लिखी हुई है, 25 तक। ऐसे 1/18 में अगर मैं 100 से गुणा करूंगा तो किसमें बदल जाएगी, परसेंटेज में, तो कितना आएगा हमारा 5/5/9, यानी कि 5.55, और ज्यादा इसे सॉल्व करोगे, ठीक है। तो आई थिंक आपको यहाँ तक कोई डाउट नहीं होगा। अब देखिएगा क्या करना है आपको, आपको जो मैंने ये लिखाई है 1 से लेकर कितने तक, 25 तक, मैंने ये आपको जो परसेंटेज लिखाई है 1 से लेकर 25 तक, इनकी परसेंटेज की जो फ्रैक्शन है, फ्रैक्शन की क्या कर लेना है आपको, परसेंटेज वैल्यू याद कर लेनी है। यानी कि 1/2 की कितनी होती है, 50%, 1/4 की 25%, इस तरीके से आपको ये याद कर लेनी है। और इसी का उल्टा, जैसे कि आप मैं पूछूं आपसे कि 1/5 की परसेंटेज में वैल्यू कितनी होती है, 20%, मैं पूछूं कि 1/8 की परसेंटेज वैल्यू कितनी होती है, 12 से 1/2%, है ना। तो और इसी का उल्टा आपको याद करना है कि 25% की वैल्यू कितनी होती है, 1/4, यानी 12 सही 1/2% की वैल्यू कितनी होती है, 1/8, है ना। ऐसे ही आपको याद करना है 4 सही 16/21% की वैल्यू कितनी होती है, 1/21, है ना। आपको इसी तरीके से दोनों तरफ से याद करनी है, यानी 1/2 बराबर 50% होता है, और 50% बराबर क्या होता है, 1/2, दोनों तरफ से याद कर लेनी है, कितने तक, 1/25 तक, है ना। आप इनको नोट कर सकते हो, है ना। तो अब देखिए और सीखते हैं फिर, जैसे कि परसेंटेज को कन्वर्ट करना देखते हैं। आपको पता है वहां पे लिखी हुई है कि 20% की वैल्यू कितनी है, 1/5, है ना। अब देखिएगा, अब मैं बोलूं कि 1/5 की परसेंटेज, फ्रैक्शन की कितनी परसेंटेज होती है हमारी, 20%, कितनी होती है, 20%, है ना। अब देखिएगा अगर मैं इसमें 3 से गुणा कर दूं, कितना हो जाएगा, ये 3/5, है ना। यानी कि अगर इधर 3 से गुणा कर रहे हो तो इसमें भी आपको 3 से गुणा यहाँ करना पड़ेगा, तो हमारी परसेंटेज कितनी हो जाएगी, 60%, है ना। अगर आपकी बेस वैल्यू है कोई, जैसे हमारी एक बेस वैल्यू क्या है, 1/5 की परसेंटेज क्या होती है, 20%, है ना। 1/5% में जो मैंने 3 से गुणा कर दिया तो 1/5 की जो परसेंटेज है उसमें भी 3 से गुणा होगा,
क्या होगा, 3 से गुणा होगा। जैसे कि 1/5 है ना, इसकी 20% होती है ना। अब मैं इसमें किससे गुणा कर दूं, मान ली 4 से गुणा कर दिया मैंने, कितनी होगी 4/5। अगर मैं बेस वैल्यू 1/5 है हमारी और उसमें 4 से गुणा कर रहा हूं, तो 1/5 की जो परसेंटेज है उसमें भी 4 से गुणा हो जाएगा, तो कितनी आ जाएगी हमारी 80%। कितनी आ जाएगी हमारी 80%, यानी कि 4/5 की वैल्यू कितनी होगी हमारी 80%। कितनी होगी 80%। इसी तरीके से बहुत सारी हो सकती हैं, जैसे कि इसमें से कोई भी उठा सकते हो आप, है ना। तो इसमें से 1/3 भी उठा सकते हो। अब देखिए 1/3 की परसेंटेज वैल्यू कितनी थी, 33 सही 1/3% है ना। अब देखिए मैंने 1/3 में 2 से गुणा कर दिया, तो कितनी बनेगी 2/3। इसमें आप देख रहे होगे कि बेस वैल्यू क्या हमारी 1/3, यानी 1/3 में क्या क्या है मैंने गुणा, तो 1/3 की परसेंटेज कितनी होती है 33 से 1/3, तो उसमें भी क्या हो जाएगा 2 से गुणा, तो कितना हो जाएगा 66 सही 2/3%, यानी कि 2/3 की वैल्यू कितनी होगी 66 सही 2/3%, है ना। आई थिंक आपको इसमें कोई डाउट नहीं होगा। तो और देखते हैं फिर। अब देखिएगा, जैसे कि आपको पता है, इसमें से आप कोई भी परसेंटेज उठाइए, ठीक है। जैसे कि मैंने उठा ली 25%, कितनी 25%। 25% की वैल्यू कितनी होती है फ्रैक्शन में 1/4, कितनी होती है 1/4, ठीक है। अब देखिएगा, अगर मैं आपसे बोलूं कि मुझे बताओ 75% की फ्रैक्शन में वैल्यू क्या होगी, 75% की फ्रैक्शन में वैल्यू क्या होगी, ठीक है। आपको पता है हमारी एक बेस वैल्यू है 25%, ठीक है। 25% आपको दिख रहा होगा, ये 75 जो है क्या है, क्या है 75, 25 है ना। 25% में क्या कहा मैंने 3 का गुणा, है ना। 25 75% जब भी तो आएगा, 25 75%, है ना। अब देखिएगा 75% क्या है हमारा 25 75, है ना। और आपको पता है 25% की हमारी फ्रैक्शन कितनी होती है 1/4, है ना। 25% जब मैं क्या लिख सकता हूँ 1/4 और इंटू 3 हो रहा है, तो इंटू 3 बराबर कितना आ गया 3/4, कितना आ गया 3/4। इससे आपको क्या पता चला कि अगर आप परसेंटेज में किसी भी नंबर से गुणा कर रहे हो, हमारी बेस वैल्यू क्या है परसेंटेज, बेस परसेंटेज 25% है, और इसमें आप 3 से गुणा कर रहे हो, तो 25% की जो बेस वैल्यू कितनी 1/4, इसमें भी 3 से गुणा हो जाएगा, तो कितना आ जाएगा 3/4, है ना। यानी कि 75% की हमारी फ्रैक्शन कितनी आ गई 3/4, है ना। कितनी आ गई 3/4। इसी तरीके से देखा जाए, जैसे मैं आपसे बोलूं इसमें से कोई भी परसेंटेज हटाते हैं, ठीक है। देखिएगा मैं आपसे बोलूं कि 12%, ठीक है, 12% की क्या बताऊं, मुझे फ्रैक्शन वैल्यू बताओ, ठीक है। अब देखिए 12% की फ्रैक्शन वैल्यू बतानी है, तो आपको 12% की मैंने लिखा ही है, आपको सीधी सीधी याद है, कितनी होती है 8 सही 1/3, कितनी होती है 8 सही 1/3। और इससे कैसे, एक तरीका और ऐसे निकालने का कैसे, अब आप देखोगे 12 सही 1/3% में बेस वैल्यू ढूंढिए जो आप सबको इजी लगे, 4% इंटू 3 है, ठीक है। कितना है 4% इंटू 3, कितना है 4% इंटू 3। अब आपको पता है 4% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है, अब देखिए 4%, है ना। अब 4% को फ्रैक्शन में बदलोगे तो कितना है, आप आपको दिखाई दे रहा होगा 4% होता है 1/25, है ना। 1/25 इंटू 3 कितना आ गया 3/25, कितना आ गया 3/25, है ना। कितना आ गया 3/25। 12% की वैल्यू हमारी कितनी आ गई 3/25। आई थिंक आपको यहाँ तक कोई डाउट
नहीं होगा। आप इसे 3/25 को कन्वर्ट करके देख सकते हो इसमें परसेंटेज में। 3/25 को परसेंटेज में कन्वर्ट कीजिएगा तो क्या करोगे आप, 100 से गुणा। मैंने आपको बताया अगर हमें परसेंटेज में कोई वैल्यू बदलनी है, ठीक है, कोई नंबर परसेंटेज में बदलना है तो हम करते हैं उसमें 100 से गुणा, है ना। जब हमें परसेंटेज से कोई वैल्यू नंबर में बदलनी है तो क्या करते हैं हम, 100 से भाग देते हैं, है ना। और जब किसी परसेंटेज को हमें फ्रैक्शन में बदलना है 100 से गुणा, ठीक है। अब देखिए इसमें 100 से गुणा करूंगा, 25 से 100 4 बार, कितना आ गया, 4 से 12% बन गया हमारा, है ना। कितना बन गया, 12%। आप ऐसे सॉल्व कर सकते हो, आपको बस ये बेस वैल्यू याद होनी चाहिए, आप कोई भी परसेंटेज वैल्यू निकाल सकते हो, है ना। आई थिंक आपको यहाँ तक कोई डाउट नहीं होगा। अब देखिएगा, आपको जैसा कि पता होगा कि बोर्ड मास में का, की, के का मतलब क्या होता है, गुणा। मतलब क्या होता है, गुणा, है ना। जैसे मैं बोलूं 30 का 1/2, तो इसका क्या मीनिंग है, का मतलब यहाँ पे आ गया तो इसका क्या मीनिंग है, गुणा का साइन आएगा, यानी कि मल्टीप्लाई का साइन आएगा, यानी कि 30 इंटू 1/2, इसे सॉल्व करोगे तो कितना आ गया हमारा, 15। कितना आ गया, 15। यानी का, की, के जब भी आए तो आपको क्या करना है, गुणा, यानी कि मल्टीप्लाई। आई थिंक आपको यहाँ तक कोई डाउट नहीं होगा। अब चलिए आगे देखते हैं फिर। मैं आपसे बोलूं कि मुझे 30 का 20% बताओ, ठीक है। 30 का 20% बताओ, ठीक है। अब देखिएगा, आप यहां से 30 का 20% निकाल सकते हैं, है ना। कैसे, देखिएगा 30 का, मैंने आपको बताया का मतलब क्या होता है, गुणा। कितना होता है, गुणा, है ना। और आपको पता है परसेंटेज को उठाते हैं तो क्या करते हैं, 100 से भाग, है ना। 20% को उठाओगे तो क्या 100 से भाग दोगे, बट्टे 100, है ना। अब इसे सॉल्व करोगे, दोनों जीरो कैंसिल, कितना आ गया, 3 दूनी 6, यानी कि 30 का 20% कितना है हमारा, 6। कितना है हमारा, 6, है ना। आई थिंक आपको इसमें कोई डाउट नहीं होगा, है ना। अगर आपको देखिएगा जब भी इस तरीके का स्ट्रक्चर दिखाई दे जहां पर 2 जीरो हों, देखिए आपको 2 जीरो दिखाई दे रही है ना, और एक के साथ परसेंटेज लगा हो तो आपको डायरेक्ट परसेंट से दोनों जीरो कैंसिल कर देती है वहीं पर, और 3 दूनी कितना हो जाएगा हमारा, 6। कितना हो जाएगा, 6, है ना। आई थिंक आपको इसमें कोई डाउट नहीं होगा। अब मैं आपसे बोलूं कि 66 का 33 सही 1/3% बताओ। 66 का 33 सही 1/3% बताओ। अब देखिएगा 66 का यानी कि गुणा, और 33 सही 1/3% की मैंने आपको फ्रैक्शन वैल्यू लिखाई है। कितनी लिखाई है, 33 सही 1/3% की फ्रैक्शन वैल्यू होती है 1/3, है ना। तो इसकी जगह पे क्या आ गया हमारा, 1/3। इसे सॉल्व करोगे तो कितना आएगा हमारा आंसर, 22। कितना आएगा हमारा आंसर, 22। आई थिंक आपको यहां तक कोई डाउट नहीं होगा, ठीक है। अब देखिएगा मैं आपसे बोलूं कि 69 69% क्या, 69% है ना। आपको बताना है 33 सही 1/3, ऐसे कर लीजिएगा। 69% का 33 सही 1/3% बताओ, ठीक है। अब देखिए 69% का 33 सही 1/3%
69% का 33/1/3 बताओ। अब देखिएगा, मैंने आपको इतनी सारी परसेंटेज वैल्यू लिखाई है, उनमें आपको कहीं भी 69% की फ्रैक्शन वैल्यू दिखाई नहीं दे रही होगी, है ना। आपको कहीं भी 69% की वैल्यू दिखाई नहीं दे रही होगी, कहीं भी दिखाई नहीं दे रही होगी। तो देखिए आप इसके सॉल्व कैसे कर सकते हैं, ठीक है। अब देखिएगा, यहाँ तो एक तरीका क्या है हमारा, परसेंटेज को उठाओ 100 से क्या करना है आपको, भाग, ठीक है। परसेंटेज को उठाओ तो यानी कि 69% को उठाया 100 से भाग, और का यानी गुणा 33/1/3, है ना। अब कितना आ गया, 69/100 बराबर कितना हो जाएगा, 99, एक 69/100 इंटू कितना हो जाएगा, 100/3, 100 से 100 जाएगा, है ना। और 3 से जाएगा कितनी बार, 3 दून 6 यानी 3, कितनी बार जाएगा, 23 बार। कितनी बार जाएगा हमारा, 23 बार, है ना। कितनी बार जाएगा, 23 बार, यानी कि हमारा आंसर कितना आ गया, 33। बट हमें ये सॉल्व ऐसे नहीं करना, है ना। हमें ऐसे सॉल्व नहीं करना, क्योंकि आपको 69% की फ्रैक्शन वैल्यू नहीं पता है। तो आपको क्या करना पड़ा इसमें, अगर आपको पता होता डायरेक्ट, अब देखिए यहाँ पे तो परसेंटेज लगी नहीं, इसके साथ 33/1/3 लिखा है सिर्फ, इसके साथ परसेंटेज लिखी होती ना, तो हमने क्या लिख दिए थे, 1/3। बट इसके साथ परसेंटेज नहीं लगी हुई, किसके साथ लगी हुई, 69% के साथ लगी 69 के। बट 69 की वैल्यू तो मैंने कोई लिखा ही नहीं, है ना। तो आप इसकी फ्रैक्शन वैल्यू कैसे लिखोगे और इसे जल्दी से जल्दी कैसे सॉल्व करोगे, है ना। अगर इसके साथ परसेंटेज वैल्यू लिखी होती तो आप चुटकियों में सॉल्व कर लेते, है ना। अब देखिएगा, है ना, इसकी कोई परसेंटेज वैल्यू फ्रैक्शन वैल्यू ना होने के बाद आपने क्या किया, परसेंटेज को उठाया, 100 से भाग किया, फिर इसको सॉल्व किया, फिर इसको सॉल्व किया, कितना आ गया हमारा, 23 आंसर, है ना। बट आपको ऐसे नहीं करना, ठीक। कैसे करना है आप देखिएगा, आपको एक चीज नोट कर लेनी है कि हम परसेंटेज होती है, परसेंटेज वैल्यू को सुविधा अनुसार क्या कर लेते हैं, चेंज। जैसे कि अगर ए के साथ परसेंटेज लगी हुई है, ए परसेंटेज इंटू बी हो रहा है, तो हम इसको लिख सकते हैं क्या, इसी को लिख सकते हैं, इसी को लिख सकते हैं ए इंटू बी परसेंटेज। क्या लिख सकते हैं, ए इंटू बी परसेंटेज, दोनों बातें एक ही हैं। क्या है, दोनों बातें एक ही हैं। देखिएगा, ए परसेंटेज इंटू बी, है ना, इसी को क्या लिख सकता हूं मैं, ए इंटू बी परसेंटेज। मैंने क्या किया, ए के साथ परसेंटेज लगाता, यहाँ पे क्या लगा दिया, बी के साथ परसेंटेज लगा दिया, है ना। ए के साथ से हटा के बी के साथ लगा दिया, तो ये दोनों वैल्यू जो है क्या है, इक्वल है ना। ये क्या है, दोनों इक्वल है ना, यानी कि दोनों बातें एक ही हैं। अब देखिए कैसे, इसके साथ अगर यहाँ पे अगर मैंने आपको इनमें से किसी भी जो परसेंटेज वैल्यू लिखाई है उसके साथ परसेंटेज नहीं लगी हुई है, तो आपको किसी के भी साथ उसको चेंज शिफ्ट कर सकते हो, बी के साथ ए के साथ कैसे भी आप शिफ्ट कर सकते हो। जैसे कि मैं आपको अभी मैंने आपको एक सवाल कराया था, जो कि हमारा सवाल क्या था, 69% इंटू 33/1/3, है ना। अब देखिएगा, तो मैंने आपको पहले तो इसकी फ्रैक्शन वैल्यू निकाल के तब सॉल्व करना बताया था। अब मैंने आपको क्या बताया, अगर हमारी इसके साथ परसेंटेज लगी हुई है, क्या लगी हुई है, इसके साथ परसेंटेज, तो मैं इसको दूसरे बगल वाले के साथ शिफ्ट कर सकता हूं, तो बातें सेम रहेंगी, हमारा आंसर सेम ही आएगा। जैसे कि क्या, यहाँ पे जो 69% इंटू 33/1/3 है, तो मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, 69 इंटू 33/1/3 परसेंटेज। क्या लिख सकता हूँ, 69 इंटू 33/1/3 परसेंटेज, यानी कि ये और ये दोनों बातें एक ही हैं, क्योंकि दोनों का आंसर सेम ही आएगा। जब हमने ये सॉल्व किया था तो इसका आंसर कितना आ रहा था हमारा, कितना आ रहा था, 23। अब आप इसको भी सॉल्व करके देखिए कितना आएगा। अब ये देखिएगा,
हमने कितने लाइन में किया था ये, 4-5 लाइन में। अब देखिए ये एक लाइन का सवाल है ना। अब मैंने आपको 69% की तो फ्रैक्शनल वैल्यू नहीं लिखाई थी। अब परसेंटेज किसके साथ लगाया यहाँ पे, 33 और मैंने आपको इसकी फ्रैक्शनल वैल्यू लिखाई है, कितनी होती है 1/3, है ना। अब इसे सॉल्व कर सकते हो, 69 इंटू 33 1/3 की फ्रैक्शनल वैल्यू कितनी होगी, 1/3। 3 इसको सॉल्व करोगे तो कितना आ गया ये, 3 से 2 बार, 3 से 3 बार, कितना आ गया 23। कितना आ गया हमारा आंसर, 23, है ना। आंसर सेम ही आ रहा है ना, क्या आ रहा है आंसर, सेम ही आ रहा है। यानी कि यहाँ से हमें क्या पता चला, अगर एक संख्या के साथ परसेंटेज वैल्यू लगी हुई है और उसकी आपको फ्रैक्शन निकालना कठिन है, तो आप उसे सुविधा अनुसार दूसरी संख्या के साथ परसेंटेज को शिफ्ट कर सकते हो। और सवाल देखते हैं ऐसे ही। देखिएगा, 84% इंटू 84% इंटू 4 सही 16/21, कितनी, 4 सही 16/21 की वैल्यू बताओ, इसका मुझे मान बताओ, ठीक है। 4 सही 16/21 परसेंटेज का आंसर बताओ। अब देखिएगा, ना ही मैंने आपको 84% की कोई भी इनमें से वैल्यू लिखाई है, बट आपको चेल की निगाहों से देखोगे कि आज 4 सही 16/1 परसेंटेज की वैल्यू तो मैंने लिखाई है। देखिएगा यहाँ पे 4 सही 16/21 की वैल्यू तो मैंने लिखाई है, कितनी होती है 1/21, बट मैंने 84% की वैल्यू नहीं लिखाई। अब मैंने 4 सही 16/21 की तो वैल्यू लिखाई है, बट यहाँ पे तो इसके साथ परसेंटेज है नहीं, है ना, नहीं है। तो मैंने आपको क्या बताया कि हम सुविधा अनुसार परसेंटेज को शिफ्ट कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे ए के साथ परसेंटेज लगाए, ए इंटू बी, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, ए इंटू बी परसेंटेज। ऐसे ही मैं क्या करूंगा, 84 की निकालना मुझे मुश्किल है, तो मैं करूंगा इसके साथ इसको शिफ्ट कर दूंगा, इसको उधार दे दूंगा, तू ले ले भाई, मुझे से नहीं झेला जा रहा। तो क्या ले, 84 इंटू वो ले लेगा ला भाई ला, तो उसने ले ली 16 सही 16/21, ठीक है। परसेंटेज इसके साथ आ गई, ठीक है। ये क्या है नूब, ये क्या है प्रो, है ना। ये क्या है नूब, ये क्या है प्रो, प्रो इंसान है ये, है ना। ये तो झेल लेगा परसेंटेज को, क्योंकि इसने पहले झेली हुई है, क्योंकि इसे एक्सपीरियंस है, ये एक प्रो बंदा है। ये क्या है नूब बंदा है ना। अब देखिएगा, आपको पता है 4 सही 16/21 की परसेंटेज की फ्रैक्शन वैल्यू मैंने आपको लिखाई है, कितनी होती है 1/21, है ना, कितनी होती है 1/21। अब आप इसकी जगह पे क्या लिख सकते हो, 1/21। जब हमने परसेंटेज को उठाया इसे और इसके साथ शिफ्ट किया, ठीक है। अब ये इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी 1/21, कितनी होगी 1/21। अब आप इसे सॉल्व करोगे, 21 से कितनी बार जाएगा ये, 4 बार, कितना आ गया हमारा आंसर 4, कितना आ गया हमारा आंसर 4, है ना। आई थिंक आपको इसमें कोई डाउट नहीं होगा। आप इसको ध्यान रखिएगा कि ए परसेंटेज इंटू बी बराबर है, तो हम इसको लिख सकते हैं ए इंटू बी परसेंटेज, यानी कि परसेंटेज को सुविधा अनुसार चेंज कर सकते हैं। अब देख हमारा आंसर कितना आ रहा है 4। आप इसको है ना कैसे भी सॉल्व कर सकते हो, 84% को फ्रैक्शन में बदल के भी कर सकते हो, बट उससे जाएगा हमारा क्या टाइम, क्या जाएगा टाइम। क्योंकि देखिएगा 84% है ना इंटू कितना आता है 4 सही 16/21, है ना। अब देखिएगा 84% को इसको उठाओगे परसेंटेज को, फिर इसके बट्टे 100 लगाओगे, है ना। परसेंटेज को उठाते हैं तो 100 से भाग करते हैं। अब इसको सॉल्व करोगे, है ना, 4 सही 16/21 को सॉल्व करोगे, कितना आएगा 21 चौके 84, फिर 84 में 16 जोड़ोगे, है ना, कितना हो जाएगा 100, यानी कितना आ जाएगा ये 100/21, कितना आ जाएगा 100/21, है ना। फिर इसको सॉल्व करोगे 100 से 100, फिर 21 से इसको काटोगे 4 बार, कितना आएगा 4, है ना। तब आपका आंसर आएगा 4, बट हमें ऐसे करना ही नहीं है, ठीक है। आप परसेंटेज को शिफ्ट करके कर सकते हो, क्योंकि आपको परसेंटेज वैल्यू याद है ना, तो आप कैसे भी कर सकते हो। जैसे कि आपको दे रखा हो कि बताओ 23%, 23 ना लेके 27%, ठीक है, कितना 27% इंटू 33
सही 1/3% का मान बताओ। ठीक है, अब देखिएगा आपको 27% की फ्रैक्शन मैंने कहीं लिखाई है, 27% की मैंने फ्रैक्शन आपको कहीं लिखाई है, नहीं लिखाई। ठीक है, तो आपको ये सॉल्व करना क्या हो जाएगा, सिर दर्द। तो क्या करना है, तो आपको सिर दर्द हो रहा है तो आपको इस प्रो बंदों को क्या करना है, भाई मेरी परसेंटेज को तू ले ले उधार, उधार नहीं तू हमेशा के लिए ले ले, है ना, मुझे सर से इसको हटा। ठीक है, तो क्या करेगा, ठीक है ला भाई मुझे दे दे, वो ले लेगा अपने सर। कितना हो जाएगा ये 33/3%, है ना। यानी कि ये बातें और ये बातें क्या है, दोनों इक्वल हैं, क्या है, इक्वल है। ठीक है, अब इसको सॉल्व कर सकते हो, 27 इंटू और 33 से 1/3% की फ्रैक्शन कितनी होती है, 1/3, और 3 से कितनी है 9 बार, कितना आ गया हमारा आंसर 9, कितना आ गया हमारा आंसर 9। नहीं हमें कुछ ज्यादा सोचने की जरूरत है, नहीं कुछ हमें ज्यादा करने की जरूरत है ना। आई थिंक आपको इसमें कोई डाउट नहीं होगा। तो चलिए अगला देखते हैं फिर। अब जैसा कि मैं आपसे बोलूं कि कोई भी जो नंबर होता है हमारा, कोई भी नंबर होता है, यानी कोई भी संख्या हो या आप हो, कोई भी चीज हो, वो अपने आप में क्या होती है, संपूर्ण, क्या होती है, संपूर्ण, यानी कि 100%। इसलिए आपको अपने आप को किसी से भी कम नहीं आंकना है। ठीक है ना। जैसे कि अगर मैं आपसे बोलूं कि ये कोई संख्या है 50, तो ये भी अपने आप में 100% है। अगर कोई संख्या है 20, तो ये भी अपने आप में क्या है, 100% है। ठीक है, अब मैं आपसे बोलूं कि कोई संख्या है 15, तो ये भी अपने आप में 100% है। ठीक है, कोई भी नंबर हो, कोई भी चीज हो, कोई भी वस्तु हो, कोई भी संख्या हो, वो अपने आप में क्या होती है, 100%। क्या होती है, 100%। आई थिंक आपको इसमें कोई डाउट नहीं होगा। कोई भी नंबर या संख्या वो अपने आप में पूर्ण होती है, पूर्ण। ठीक है, यानी कि 100%। जैसे कि अब देखिएगा, जैसे कि 50 है, ठीक है, क्या है 50। अब देखिएगा 50 जो क्या अपने आप में क्या है, 100%। 50 अपने आप में क्या है, 100%। मैं आपसे बोलूं कि 50 की वैल्यू क्या है, 100%। ठीक है, 50 की वैल्यू क्या है, 100%, यानी कि 50 अपने आप में 100 है। ठीक है, 50 की वैल्यू क्या है, 100%। तो मैं आपसे बोलूं कि मुझे बताओ 25 की वैल्यू क्या होगी, किसकी वैल्यू, 25 की वैल्यू क्या होगी। अब देखिएगा, अगर आपको कंपैरिजन करना है, अगर आपको सवाल में दे रखा हो कि 50 की वैल्यू 100% है और मुझे 25 की वैल्यू बताओ, ठीक है, तो क्या, अब आप देखोगे कि 50 कितना 100%, है ना। 50 का आधा क्या है, 25, 50 का ये क्या है, आधा, 50 का आधा है ना, तो इसका भी क्या हो जाएगा, आधा, क्या हो जाएगा, आधा। तो कितना आ जाएगा, 50%, यानी कि 25 की वैल्यू कितनी आएगी, 50%। किसके कंपैरिजन में, 50 के कंपैरिजन में। आपको डाउट हो कि मैंने अभी आपको बताया कोई भी नंबर होता है 100%, बट यहाँ पे 25 तो 50% है। बट यहाँ पे जब होता है, जब आप कंपैरिजन करो, अगर दूसरे से कंपैरिजन करोगे तो आपको हमेशा कम ही लगेगा। ठीक है, जैसे आप किसी भी होशियार बंदा हो तो उससे बोलोगे कि वो अपने आप में 100% होशियार है, उसके मार्क्स 100% आते हैं, है ना, तो आप बोलोगे मैं उसके सामने कुछ भी नहीं हूँ। बट आप हो, 100% हो। ठीक, अगर उसको साइड कर दो आप, थर्ड साइड, तो क्या है, अब आप 100% हो। क्योंकि कोई बंदा है 3 लेवल, जैसे कि ये बंदा है, ठीक है, आप इसको देख रहे हो तो आपको लग रहा है कि ये 100% है। ठीक है, मैं इससे आधा भी हूँ, मतलब आधा होशियार हूँ, क्या हूँ, आधा होशियार, 50%। बट एक और तीसरा बंदा है, वो आपसे भी बुद्धू है, यानी कि वो आपको देखेगा कि आप, वो सोचेगा आप क्या हो, 100% होशियार हो, आप क्या हो, 100% होशियार हो, और ये सोचेगा मैं आपसे आधा ही होशियार हूँ। यानी कि हमारा कंपैरिजन के, जब कंपैरिजन करते हैं किसी भी दो लोगों के बीच में, तो वहां पे परसेंटेज वैल्यू उनकी चेंज हो जाती है। अगर कोई अकेला इंसान है तो वो अपने आप में क्या है, 100% है ना, क्या है, वो अपने आप में 100% है, वो अपने कंफर्ट जोन में है, तो वो अपने आप में 100% है। ठीक है,
आई थिंक आपको इसमें कोई डाउट नहीं होगा। जैसे मैंने आपको क्या बताया कि अगर 50 की वैल्यू हमें दे रखी हो कि 50 जो है क्या है 100% है, 50 अगर 100% है तो मुझे बताओ, देखिए 25 की परसेंटेज कितनी होगी। ये इसका आधा है 50 का, तो इसकी आधी हो जाएगी कितनी 50%। ठीक है, अब मैं आपसे बोलूं कि मुझे बताओ 100 की परसेंटेज वैल्यू बताओ। ठीक है, अब इसके कंपेरिजन में 50 की वैल्यू कितनी है 100%। आप देखोगे 100 जो है 50 का कितना है दोना है, कितना है दोना। तो यानी कि 50 की वैल्यू 100% है तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी दोनी। यानी कि 100 की वैल्यू कितनी आ गई हमारी यहाँ पे 200%। कितनी आ गई 200%। आई थिंक आपको इसमें कोई डाउट नहीं होगा। आपको बस ध्यान रखना है कि जब तक कंपैरिजन ना करे तब तक कोई भी वस्तु जो है अपने आप में 100% है। ठीक है, जैसे कि सवाल में बोलेगा सवाल में बोलेगा कि 1.21 कितना 1.21 है ना 1.21 है ना का है ना का क्या बताना है 200% का 200% बताओ। क्या बताओ 200%। ठीक है, अब आप देखिएगा 1.21 का 200% बताना है। ठीक है, अब आपको देखना है कि 1.21 क्या होता है अपने आप में, क्या होता है अपने आप में 100% होगा। ठीक है, 1.21 अपने आप में क्या होगा 100%, है ना। आपको पूछा 200%, यानी कि ये कितना हो गया दोना 200%। तो इसका ये भी कितना हो जाएगा दोना। तो कितना आएगा 2.42। कितना आ गया 2.42। कितना आ गया हमारा 2.42। कितना आ गया 2.42। ना आप इसको सॉल्व भी कर सकते हो, है ना। क्या कर सकते हो सॉल्व, सॉल्व करोगे तो कितना आएगा ये 1.21 का यानी गुणा 200%। परसेंटेज को उठाओ तो बटे 100, 100 से 100 गया है ना, बचा कितना 1.21 इंटू 2 कितना आ गया 2.42 है ना। कितना आ गया 2.42 है ना। कितना आ गया 2.42 है ना। आप इसको सॉल्व ना करके भी देख सकते थे कि हमें पूछा है कि 1.21 का 200% है ना। 1.21 क्या होता है अपने आप में 100%, यानी कि पूछा 200% है, यानी कि 100% का दोना पूछा है, इसका दोना कर दो बस। कितना आ गया 2.42 है ना। वैसे आप सॉल्व भी कर सकते हो, वैसे भी इसमें सॉल्व करने में भी आपको कोई परेशानी नहीं होगी, है ना। जैसे मैं आपसे बोलूं कि मुझे 150 का 50% बताओ। 150 का 50%। आपको पता है 50% की फ्रैक्शन तो 1/2 होती है, सॉल्व कर सकते हो। बट आपको एक, मैं आपको देखिए मैं आपको क्या कर रहा हूँ चूरन चटा रहा हूँ। क्या कर रहा हूँ चूरन चटा रहा हूँ। ठीक है, अब देखिए बात मैं आपको वही बता रहा हूँ, बात में आपको सेम वही बता रहा हूँ फ्रैक्शन वाली, चूरन चटाने का काम कर रहा हूँ बस, आपको कुछ नहीं। बस आपकी एक थिंकिंग पावर, क्या कर रहा हूँ आपकी थिंकिंग पावर कि आप इस तरीके से भी सोच सकते हो, है ना। आपको पता है ऐसे निकालना, कैसे निकालना है 50 का 50% कितनी होती है 1/2, कितनी होती है 1/2 है ना। कितनी होती है 50% की फ्रैक्शन कितनी होती है 1/2 है ना। इसको सॉल्व करोगे तो 2 से आगे जाएगा कितनी बार 75, कितनी बार 75 है ना। कितनी बार जाएगा 75 बार है ना। ये तो आपको पता ही है, बट मैं आपको सोचने पर मजबूर कर रहा हूं, सोचने पर। क्या सोचने पर, ये सोचने पर भी कि कोई भी नंबर जो होता है अपने आप में पूर्ण होता है 100% होता है। क्या होता है 100%। बट जो 150 है हमारा जो नंबर 100% रहा होगा, ठीक है। बट पूछा क्या इसने इसका 50%, यानी कि 150 अपने आप में 100% है, पूछ रहा है इसका 50%, यानी कि 50 100 से कितना आ गया आधा,
यानी कि नंबर का भी कितना हो जाएगा, आधा। तो आंसर कितना आ गया, 75। ठीक है, अब देखिए मैंने आपको ये चटा दिया चूरन। अब आपकी वो मर्जी है, आपको ये चाटना है कि नहीं चाटना है ना। अभी आपको चाटना है कि नहीं चाटना है, मैंने बातें सेम बताई है बट अलग तरीके से बताई है। दोनों को थिंकिंग के जरिए आपको सोचना है कि दोनों में क्या अंतर है, बट कुछ भी अंतर नहीं है। ठीक है, बस वो नजर का खेल है ना। क्या है, नजर का खेल। हाँ, जो मैंने आपको दिखा दिया जैसे कि कोई जादूगर दिखाता है ना। तो चलिए फिर इससे आगे देखते हैं। आपने देखा होगा परसेंटेज में कुछ शब्द यूज होते हैं, है ना। क्या, जैसे आपको सवाल में देता है, कई सवाल में आपसे बोलेगा कि 50 जो है, देखिएगा 50 25 का कितना, 50 का 50 का 25% अधिक, अधिक कितना, कितना होगा, है ना। आपको सवाल में ये बोल सकता है, ऐसे बोल सकता है कि 50 का 25% कम, कम कितना होगा। एक तो ये तरीका है ना। ऐसे ही एक बोलता है क्या कि 50 का 25% कितना होगा। क्या हुआ, 50 का 25% कितना होगा। अब आपको ये तीनों चीजें क्या कर लेनी है, नोट। ठीक है, क्या कर लेनी है, नोट, इनके बीच का डिफरेंस। ठीक है, देखते हैं क्या होता है। तो सबसे लास्ट वाली लाइन मैंने आपको क्या लिखा है, 50 का 25% कितना होगा, है ना। 50 का 25% कितना होगा। अब देखिएगा 50 का 25% कितना होगा। ठीक है, इसमें आपको कोई परेशानी नहीं होना चाहिए, ये हमारी सबसे बेसिक कैलकुलेशन है। ठीक है, क्या पूछा, 50 का 25% कितना होगा, मैंने आपको अभी सॉल्व करना बताया है सारी चीजें, है ना। का मतलब होता है गुणा, 50 का यानी गुणा 25% फ्रैक्शन कितने होते हैं, 1/4। ठीक है, इसको सॉल्व कीजिए, 2 से 2 बार, 2 से 25 बार, यानी कितना आ गया, 12 सही 1/2। कितना आ गया, 12 सही 1/2। हमारा आंसर कितना आ गया, 12 सही 1/2, है ना। आई थिंक आपको इसमें कोई डाउट नहीं होगा कि 50 का 25% कैसे निकालते हैं, किसी भी नंबर का परसेंटेज कैसे निकालते हैं। जैसे आपसे, अब मैं आपसे बोलूं कि 150 का 20%, क्या 20% कितना होगा। 150 का 20% कितना होगा, आपसे सॉल्व कर सकते हो, मैंने आपको सॉल्व करना बता दिया है ना। परसेंटेज लगी है तो आप क्या करना है, कुछ नहीं करना है, परसेंटेज दोनों जीरो को कैंसिल कर देना। कितना आ गया, 15×30। कितना आ गया, 15×30। कितना आ गया, 15×30, है ना। और मैंने आपको अभी एक और नजरिया बताया था सोचने का। क्या, क्या बताया था नजरिया, जो भी मैंने आपको अभी चूरन चटाया था ना। पूछ रहा है 150 का 20%, क्या पूछ रहा है, 150 का 20%। आपको पता है 150 अपने आप में 100% रही होगी, यानी कि 100% रही होगी, पूछ रहा है 20%, है ना। 20% 100 से कितने पे आ गया, वो कितने पे आ गया, 20% पे, यानी कि 1/5 पे आ गया वो, है ना। 100 से वो कितने पे आ गया, 1/5 पे, आपको दिखाई दे रहा होगा। तो आपको 150 का क्या निकालना है, 1/5, कितना आ गया, 30। ठीक है, दोनों क्या चीजें क्या है, सेम ही दिख रही होंगी आपको। हाँ, बट क्या है, ये सोचने का एक नजरिया, मैंने आपको सोचने पे मजबूर किया कि एक ऐसे भी सोच सकते हो आप, है ना।
कैसे, ऐसे भी आप सोच सकते हो। ठीक है, अब देखिएगा, है ना, मैंने आपको जो लास्ट लाइन लिखाई थी कि कितना प्रतिशत होगा, है ना, जैसे कि 30 का 33 सही 1/3 कितना होगा। ठीक है, क्या करना है, कुछ नहीं, का यानी गुणा लग गया हमारा 30 का 33 से 1/3 की परसेंटेज फ्रैक्शन वैल्यू कितनी, 1/3, 3 से 30 जाएगा कितने, 10 बार, यानी कि आंसर कितना आ गया हमारा 10। कितना आ गया हमारा आंसर 10। ठीक है, तो आई थिंक आपको इसमें कोई डाउट नहीं होगा। अब देखिएगा, मैंने दूसरी लाइन लिखाई थी आपको 50 का, पहली वाली जो लाइन लिखाई थी मैंने आपको क्या लिखाई थी, 50 का, है ना, 50 का 25% अधिक, क्या अधिक कितना होगा, अधिक कितना होगा। ठीक है, अब देखिएगा, कोई भी अपने आप में 50 जो है अपने आप में 100% होती है, कोई भी चीज, है ना, मैंने आपको बता ही दिया अपने आप में क्या होती है 100%। अब बोल रहा है कि 50 का 25% कितना होगा, 50 अपने आप में क्या होगा, वो 100%, क्या होगा 100%, यानी कि अब 100% से 25 अधिक पूछ रहा है, तो क्या हो जाएगा 100 में 25% क्या हो जाएगी ऐड, ये हो जाएगी ऐड, कितना आ गया हमारा 125% अधिक पूछ रहा है, तो अधिक यानी कि ऐड हो जाएगी 100% में 25%, कितना आ गया 125%, यानी कि उसने पूछा है 50 का 125% कितना है। देखिएगा, उसके बोलने का मतलब यही है, ठीक है, आपको इतना पता चल गया कि 25% अधिक बोल रहा है, तो 100 में क्या हो जाएगा 25% ऐड हो जाएगी, तो वो इसको ऐसे भी बोल सकता था, ये जो लाइन है उसको वो किस तरीके से बोल सकता था कि 50 का 125% कितना होगा, कितना होगा, 50 का 125% कितना होगा। ये बातें दोनों क्या है हमारी सेम है, क्या है, दोनों बातें हमारी क्या है सेम। ठीक है, उसने क्या किया कि एक ये डायरेक्ट ना देके एक स्टेप बढ़ा दिया, अधिक शब्द जोड़ दिया ताकि आपको ये निकालना पड़े पहले। ठीक है, ये या तो ये डांट दे दिया, बट इसने डांट ना देके आपको पहले ये दिया ताकि आप इसको फिर एक स्टेप करके इस पे आओ वापस। ठीक है, 125% पे आओ। ठीक है, यहाँ से आप इसको सॉल्व कर सकते थे। ठीक है, अब देखिएगा, अब मैंने आपको इसे सॉल्व करोगे तो कितना होगा 50 का 125%। ठीक है, काठा गुणा, अब देखिए परसेंटेज का मैंने आपको बताया 125% की कोई फ्रैक्शन वैल्यू मैंने आपको नहीं लिखाई है, बट 50 की लिखाई है, यानी कि 50% की लिखाई है, तो आपको इसको शिफ्ट कर सकते हो, इसको परसेंटेज को इसके साथ 50 के साथ। अब 50% कितनी होती है 1/2 इंटू 125, है ना, 125 कितना आ गया जी 62 सही 1/2, कितना आ गया 62 सही 1/2, कितना आ गया हमारा 62 सही 1/2, है ना। आई थिंक आपको इसमें कोई डाउट नहीं होगा। 50 का 25% अधिक, 25% अधिक बोल रहा है, यानी कि अपने आप में 100% होगा 50, उसमें 25% और ऐड करना है, तो आ गया 125। अब आप निकाल सकते हो 50 का 125% जो हमने निकाला है ना, है ना। आई थिंक अब आपको इसमें कोई डाउट नहीं होगा। एग्जामिनर भी आपको कभी कभी चूरन चटा देता है ना, ये लाइन या ये डांट दे सकता था बट उसने नहीं दिया, 25% अधिक बोला, तो आपको ये बात समझ आ गई होगी कि क्या करना है आपको, है ना। ऐसे ही वो मैंने आपको एक दूसरी लाइन लिखाई थी, क्या लिखाया था कि 50 का क्या लिखाया था, 50 का 25% कम, कम कितना होगा।
है ना, कितना होगा। ठीक है, अब देखिएगा 50% अपने आप में क्या होगा, 100%। अब बोल रहा है कम, और 100% से 25% कम बोल रहा है, यानी क्या करेंगे, 100% में से 25% माइनस कितना आएगा, 75%। कितना आएगा, 75%। यानी कि वो इस लाइन को ना देके बोल सकता था क्या, और मैं देखिएगा क्या बोल सकता था कि 50 का 75% कितना होगा, 50 का 75% कितना होगा, है ना। 50 का 75% कितना होगा, वो ये भी बोल सकता था आपसे इस लाइन को ना बोल के। ठीक है, यानी कि ये लाइन क्या है, सेम है, इनमें कोई भी अंतर नहीं है। बस वही आपको पता है कि गंगाधर शक्तिमान है, शक्तिमान ही गंगाधर है, यहाँ पे वही हाल हो रहा है। ठीक है, अब आप इसको सॉल्व कर सकते हो। 50 यानी का मतलब होता है गुणा 75%। 75% को इसके साथ 50 के साथ शिफ्ट कर सकते हो सुविधानुसार, और 50% को क्या लिख सकते हो फिर 1/2, है ना। अब इसको सॉल्व करोगे इससे, ठीक है, कितना आएगा, 37 सही 1/2, कितना आएगा, 37 सही 1/2, है ना। आई थिंक आपको इसमें कोई डाउट नहीं होगा, है ना, कोई भी डाउट नहीं होगा, है ना। तो चलिए फिर देखते हैं आगे। देखिएगा मैंने आपको 3 चीजें बताई। एक तो बताई जैसे कि कोई 50 का 25% कितना होगा, ठीक है। एक क्या बताई, 50 का, जब वो बोले 25% अधिक, है ना, अधिक कितना होगा। जब वो बोले 50 का 25% कम कितना होगा, ठीक है, ये तो सिंपल है। ठीक है, और वो इसी को क्या लिख सकता था, इसी को सेम लाइन को यहाँ पे 25% की जगह पे क्या दे सकता था, 75, 50 का 75, सॉरी देखे ना, तो बोल सकता था 50 का 125% कितना हुआ। ठीक है, बट बोला उसने 25% अधिक, अधिक बोल रहा है, यानी कि कितना वो अधिक बोल रहा है, उसे 100 में ऐड कर देंगे, 100% में ऐड कर देंगे तो कितना आएगा, 125%। यानी कि हमें 50 का कितना निकालना है, 50 का 125% निकालना है। ठीक है, ऐसे ही बोलेगा 50 का 25% कितना कम होगा, ठीक है, 25% कम कितना होगा। अब कम बोल रहा है तो 50% अपने आप में 100% होगा, और 100% कम बोल रहा है 25% और कम इससे भी, तो कितना होगा, इसमें से घटाओगे तो 75% पूछा इसने 50 का। ठीक है, क्या पूछा, 50 का 75%। इसको सॉल्व करोगे 50 का 75% तुम्हारा आ जाएगा आंसर। ठीक है, ये मैंने आपको 3 चीजें बताई। ठीक है, अब आपको इसमें कोई डाउट नहीं होगा, तो चलिए फिर देखते हैं आगे। जैसे कि सवाल में बोलेगा कि 50, ठीक है, 50 50 रहने दीजिए, बार बार 50 ही 50। ठीक है, जैसे बोला जाए कि 20, ठीक, 20 कॉमा 25, 50 ले लेते हैं, ठीक है, 20 ले लेते हैं, 40, 20 40 का, 20 40 का कितना प्रतिशत, कितना प्रतिशत होगा। ठीक है, ये बात आपको क्या कर लेनी है, नोट, क्या कर लेनी है, नोट। 20 40 का कितना प्रतिशत होगा। ठीक है, एक लाइन आपको ये नोट कर लेनी है, दूसरी लाइन आपको क्या नोट करनी है
कि 40/20 का कितना प्रतिशत होगा। ठीक है, 40/20 का कितना प्रतिशत होगा। मैंने आपको दो लाइन नोट कराई कि 20 का 40 का कितना प्रतिशत होगा। एक दूसरी लाइन कराई 40/20 का कितना प्रतिशत होगा। ठीक है, अब देखिएगा यहाँ पे आपको धोखा हो सकता है। क्या हो सकता है? धोखा हो सकता है, कंफ्यूजन हो सकता है। बहुत सारे लोगों को इन्हीं दो लाइनों के बीच फर्क करना बहुत ही मुश्किल हो जाता है और एग्जाम में हम अंडरस्टैंड गलती करके आ जाते हैं, बट आपको ऐसा नहीं करना है। अब देखिए इसे सीखते हैं, इन दो लाइनों का मतलब क्या है। तो देखिएगा ये दोनों लाइनों में जमीन आसमान का अंतर है। वो क्या अंतर है अब आप देखते हैं। तो देखिएगा इसमें बोल रहा है 20/40 का कितना प्रतिशत होगा। इसमें बोल रहा है 40/20 का कितना प्रतिशत होगा। 40/20 का कितना प्रतिशत होगा। ठीक है, ऐसे सवालों को सॉल्व जब हमें परसेंटेज निकालनी हो तो क्या करते हैं। ठीक है, जिससे कंपैरिजन करते हैं। ठीक है, संख्या बट्टे संख्या, जो संख्या का कंपैरिजन करना है बट्टे कौन सी बेस वैल्यू है जिसके साथ हम कंपैरिजन कर रहे हैं। ठीक है, यानी कि आधार। आधार क्या होता है वो अभी आप देखोगे, बट्टे आधार इंटू 100। ठीक है, 100 का गुणा करोगे तो ये किस में बदल जाएगी? परसेंटेज में। ठीक है, किस में बदल जाएगी? परसेंटेज में। ये आपको क्या कर लेना नोट, संख्या बट्टे आधार इंटू 100 परसेंटेज, यानी कि 20/40 का कितना परसेंटेज होगा, 40/20 का कितना प्रतिशत होगा। प्रतिशत में दोनों वैल्यू ऊंची हैं। ठीक है, तो आपको ये नोट कर लेना है। ठीक है, क्या कर लेना है? आपको ये नोट कर लेना है। इसको मैं आप कोने में लिख देता हूँ साइड में कि संख्या बटे आधार इंटू 100%। अब देखिएगा इन दोनों में क्या अंतर है। ऐसे सवालों में हमें आधार पता करने के लिए एक सवाल पूछना पड़ेगा। एक सवाल पूछना पड़ेगा, हमें एक क्वेश्चन करना पड़ेगा। क्या क्वेश्चन करना पड़ेगा? किसका? क्या क्वेश्चन करना पड़ेगा? आधार अगर आपको निकालना है तो आपको एक सवाल पूछना पड़ेगा, किसका? 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 क्या? किसका? ठीक है, अब जैसे मैं आपसे बोलूं कि 20/40 का कितना प्रतिशत है। ठीक है, आपको इसी तरह कितना प्रतिशत है, 20/40 का कितना प्रतिशत है, 20 किसका कितना प्रतिशत है, बताइए मुझे। 20 किसका, 20 किसका कितना प्रतिशत है। तो आपको जवाब मिलेगा 40 का कितना प्रतिशत है। क्या जवाब मिल रहा है आपको कि 40 का कितना प्रतिशत है। क्या जवाब मिल रहा है आपको यहाँ पे। इस वाले थोड़ी देर के लिए इस वाले नीचे वाले को हम क्या कर देते, इरेज, खत्म, चलने का। ठीक है, अब देखिएगा जो है हमारा ये सवाल बोल रहा है 20/40 का कितना प्रतिशत है, कितना प्रतिशत है ना, क्या होगा, कितना प्रतिशत होगा। ठीक है, किसका होगा, 20/40 का कितना प्रतिशत होगा, किसका होगा, 20/40 का किसका, 40 का किसका, 40 का। तो हमारा यहाँ से जवाब क्या मिल रहा है, 40 का, किसका, 40 का। तो यानी कि हमारी आधार की वैल्यू क्या हुई, 40, है ना। हमारा फॉर्मूला क्या है, आधार। ठीक है, संख्या बटे आधार। तो हमारा आधार मिल गया हमें कितना, 40। वो संख्या क्या है जिसका, ठीक है, वो क्या है हमारी इंटू 100। परसेंटेज में पूछा है, प्रतिशत होगा, परसेंट बनने के लिए 100 से गुणा। ठीक है, इसे सॉल्व करना है 20 से
40 कितनी बार? 2 बार। ठीक है, 2 से 100 कितनी बार? 50 बार। यानी कितना आ गया? 50% हमारा आंसर। कितना आ गया हमारा? 50% आंसर। ठीक है। अब आई थिंक आपको इसमें कोई डाउट नहीं होगा। देखिएगा, जब भी आपको ऐसा कुछ दिखाई दे, आपको जवाब करना है, अपने हक के लिए लड़ना है। ठीक है। जैसे आप वोट डालते हो और वोट डाल के भूल जाते हो, नेता लोगों से कुछ भी नहीं पूछते हो, ठीक है, कि मोदी जी आपने हमारे लिए क्या क्या कि हम आपको वोट क्यों दें। ठीक है, ऐसे आप कुछ भी नहीं पूछते हो, अंधभक्त बने रहते हो। तो आपको ऐसे नहीं बनना है। इसमें आपको जवाब, सवाल जवाब, मैथ में आपको सब कुछ करना है, जो आपका मन करे। आपको जितने चाहे उतने सवाल करने हैं, जब ही आपका मैथ स्ट्रांग होगा। ठीक है। इस सवाल में आपको एक ही सवाल करना है कि किसका, बोल रहा है 20-40 का कितना प्रतिशत होगा। किसका होगा भाई? वो तो मुझे पता है 20-40 का कितना प्रतिशत होगा, बट किसका होगा? 40 का होगा, है ना। क्या जवाब मिल रहा है? 20-40 का, है ना। ये बोल रहा है ना, 20-40 का कितना प्रतिशत होगा? 20 किसका? 40 का, है ना। तो यानी कि हमारी आधार वाली वैल्यू कितनी आ गई? 40। और वो संख्या क्या है हमारी? 20, जिसे हम कंपेरिजन करना है, इंटू 100% बराबर 50% आंसर। ठीक है। किसका? हमारी अगर को बेस वैल्यू पता करनी है तो किसका क्वेश्चन करना ही पड़ेगा। ठीक है। अब देखिएगा, मैंने आपको एक और दूसरी लाइन लिखाई थी। क्या लिखाई थी? कि 40-20, 40-20 का कितना प्रतिशत होगा, है ना। 40-20 का कितना प्रतिशत होगा। अब देखिएगा, इससे पहले वाली लाइन में और इस लाइन में जमीन आसमान का फर्क है। ठीक है, दोनों बातों में बहुत ही ज्यादा अंतर है ना। जब आप इस क्वेश्चन में किसका सवाल करोगे, किसका, तो आपको जवाब मिलेगा क्या? 20 का। किसका? 20 का। किसका? 20 का। सवाल पूछा क्या है? 20, 40-20 का कितना प्रतिशत होगा? किसका होगा? किसका? यानी कि 20 का। आपको इसमें क्या जवाब मिल रहा है? 20 का। यानी कि आधार वाली वैल्यू क्या होगी हमारी? 20। आधार वाली वैल्यू हमारी क्या होगी? 20। और नंबर क्या हो गया ऊपर वाला? 40। क्या हो गया? 40। परसेंटेज बदलना है तो 100% से गुणा। मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बता दिया था कि जब भी कोई फ्रैक्शन को क्या परसेंटेज में बदलना है तो 100 से क्या करते हैं? गुणा। इसको अब आप सॉल्व करोगे, ठीक है। 40 से 20 क्या कितनी बार? 2 बार। कितना आ गया हमारा? 200। कितना आ गया? 200 परसेंटेज। कितना आ गया? 200 परसेंटेज। अब आपको फर्क पता चला इन दोनों लाइन में कि क्या फर्क है। हमारा यहाँ पे फर्क है दो, एक ही नंबर को आप क्या मान रहे हो। ठीक है, यहाँ पे 20 को क्या मानना पड़ रहा है आपको? बेस वैल्यू। इससे पहले वाले में आपको 40 वाले नंबर को क्या मानना पड़ता? बेस वैल्यू। ठीक है। अब देखिएगा, अब इन दोनों सवालों को करते हैं एक साथ। क्या करते हैं? एक साथ, है ना, ताकि आपको और ज्यादा क्लियर हो। क्या हो? और ज्यादा क्लियर हो, ताकि आपको नंबर परसेंटेज ज्ञात करने में कभी भी क्या प्रॉब्लम ना हो कि हम किसको आधार माने, किसको आधार माने। ठीक है, किसको आधार माने। जैसे कि 20-40 का कितना प्रतिशत कितना प्रतिशत होगा? 20-40 का कितना प्रतिशत होगा? ठीक है। अब देखिएगा, इस वाले सवाल में देखिएगा, आप किससे तुलना कर रहे हो? 40-20 का कितना प्रतिशत होगा? तुलना करते हैं ना, तुलना। आप इस किससे तुलना कर रहे हो? 40
40 की किससे तुलना कर रहे हो? 20 वाले में, यानी कि आपकी बेस वैल्यू क्या हुई इस वाले में? 20। अब देखिए इस वाले सवाल में आप 20 की तुलना कर रहे हो किससे? 40 से। 20 40 का, यानी कि आप 20 की तुलना कर रहे हो किससे? 40 से। तो इसमें आपकी बेस वैल्यू क्या होगी? 40। क्या होगी? 40। आप जिससे तुलना करते हो ना उसको क्या करते हैं? नीचे। मैं आपको बता दूं कि आप जिसको आप ज्यादा होशियार समझ रहे हो ना, होशियार समझने की जरूरत है नहीं। आप समझो कि वो क्या है? मुझसे भी नीचे है। भाई तू आजा मेरे बेस में बैठ जा। ठीक है? ठीक है, क्या बैठ जा? बेस में बैठ जा, है ना? उसको क्या बनाना है? हमेशा बेस में रखना है। तू अपने आप को जितना होशियार समझ रहा है ना, तो उतना है नहीं, मुझसे भी अभी नीचे ही है, बेस में है। ठीक है? इससे ये बोलना है। ठीक है? आपको किसी से तुलना नहीं करनी है। जिससे आप तुलना कर रहे हो ना उसको अपने नीचे रखो, बेस में रखो। आप अपने आप को सुपीरियर मानो। ठीक है? आप दुनिया में किसी से कम नहीं हो, आप कुछ भी कर सकते हो। ठीक है? तो यहाँ पे आप 40 की तुलना किससे कर रहे हो? 20 से, है ना? तो 20 को क्या रखते हो? नीचे, है ना? और 40 की तुलना कर रहे हो, उसको रखो ऊपर। ठीक है? इंटू 100%। ठीक है? इसको सॉल्व करोगे कितना आएगा? 20 से दो बार कितना आएगा? 200%। ऐसे यहाँ पे देखिए 20 की तुलना किससे कर रहे हो? 40 से। ठीक है? तुलना जिससे तुलना करो उसको नीचे रखो। भाई तू आजा बेस में, है ना? 20 की कर रहे हो, ऊपर रखो उसे, इंटू 100 से गुणा करो। 20 से 40 को सॉल्व किया, 2 से 50 गया, कितना आ गया? 50%। कितना आ गया? 50%, है ना? अब आपको पता चला दोनों सवालों में कितना अंतर है। इसमें आ रहा है 200%, इसमें आ रहा है 50%। जमीन आसमान का अंतर है कि नहीं? जमीन आसमान का अंतर है कि नहीं? आप ही बताओ। जमीन आसमान का अंतर है कि नहीं? मुझे जनता का जवाब चाहिए। जमीन आसमान का अंतर है कि नहीं? आप बोलोगे हाँ सर जमीन आसमान का अंतर है ना? इसमें बेस वैल्यू क्या है? 20। इसमें बेस वैल्यू क्या है? 40। अब आपको पता चला गया होगा कि हमें बेस वैल्यू हमें कैसे पता करनी है। जिससे तुलना करो बस उसको आपको अपने बेस में रखना है। ठीक है? क्या रखना है? बेस में नीचे ही रखना है, अपने आप को सुपीरियर या बनाए रखना है ना? जिससे हम तुलना कर रहे हैं, इसमें 20 40 की 20 से तुलना करें तो 20 को नीचे रखा। इसमें 20 की 40 से तुलना करें, 40 से नीचे रखा। आपको पढ़ के पता चल रहा होगा कैसे तुलना कर रहे हैं। ठीक है? पढ़िए 40 20 का कितना प्रतिशत होगा, है ना? 40 20 का, अब किससे तुलना करें? 20 से, है ना? 40 20 का, किसका? आपके अंदर से जवाब निकलेगा क्या? क्वेश्चन मार्क। किसका? 20 का। यानी कि 20 से तुलना कर रहे हो आप, तो 20 को रखो नीचे। यानी कि किसका आधार पता करने के लिए, आपको बेस पता करने के लिए किसका जवाब पूछना ही पड़ेगा। तो आपका जवाब क्या आ रहा है? 20 40 20% का कितना होगा? कितना प्रतिशत होगा? किसका होगा? 20 का। किसका? 20 का, है ना? ऐसे यहाँ पे जवाब करोगे। तो तुलना 20 की किससे कर रहे हो? 40 से। तो तुलना हमें किससे कर रहे हैं पता करने के लिए क्या करेंगे हम? क्वेश्चन मार्क। किसका, है ना? किसका? 20 40 का कितना प्रतिशत होगा? किसका होगा? 40 का, है ना? जिसका होगा उसको नीचे रखो। ठीक है? आधार वाली वैल्यू को नीचे रखना है बस, और जिस नंबर से कर रहे हैं तुलना उसको ऊपर रखना है, बस सॉल्व कर देना है। ठीक है? आई थिंक आपको उसमें कोई डाउट नहीं होगा। तो चलिए ऐसे ही और सवाल हम सॉल्व करके देखते हैं ताकि आपका पूरी तरीके से डाउट और आपको कोई भी कंफ्यूजन ना रहे। ऐसे कुछ सवाल करते हैं। पहला ही सवाल है, 30, ठीक है, 30 60 का कितना प्रतिशत है? ठीक है? कितना प्रतिशत है? पहला सवाल। दूसरा सवाल, 60 30 का कितना प्रतिशत है? कितना प्रतिशत है? ठीक है? अगला सवाल, 50 50 150 का कितना प्रतिशत है ना? अगला सवाल, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, देखते हैं।
चौथा 150 का कितना प्रतिशत है ना। और देखते हैं ऐसे सवाल। 20 क्वेश्चन नंबर 5 है ना। 20 60 का कितना प्रतिशत है ना। क्वेश्चन नंबर 6 60 20 का कितना प्रतिशत है। क्वेश्चन नंबर 6 हो गया। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 40 120 का कितना प्रतिशत है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। 120 40 का कितना प्रतिशत है। अब देखिएगा ये सवाल आपको सेम नंबर 60 30, ठीक है, 60 30 30 60 50 150 150 50 20 60 60 20 40 120 120 40 है ना। इस तरीके से दो नंबर इस सवाल में भी सेम है, इस सवाल में भी सेम नंबर्स हैं, इस सवाल में भी सेम नंबर्स हैं, इस सवाल में भी सेम नंबर्स हैं, बट इन सवालों में दोनों का मीनिंग बिल्कुल तरीका से डिफरेंट है, अलग है। ठीक है। अब देखिएगा क्या संख्या बटे आधार, आधार पता कैसे करना है किसका। ठीक है। इसमें देखिएगा पहले वाले सवाल क्वेश्चन में बोल रहा है 30 60 का कितना प्रतिशत है। भाई किसका, यहाँ पे क्या जवाब मिल रहा है किसका 60 का, तो 60 को लिखो भाई नीचे, आ जा भाई तुम नीचे। ठीक है। और 30 को लिखो ऊपर इंटू 100। इसको सॉल्व करोगे 30 से 60 जाएगा 2 बार, 2 से 100 जाएगा 50 बार, कितना आ गया 50%। कितना आ गया 50%। ऐसे देखिए 60 30 का कितना प्रतिशत है भाई, सवाल को देखिएगा 60 30 का कितना प्रतिशत है, 60 किसका कितना प्रतिशत है, 60 किसका कितना प्रतिशत है 30 का। क्या जवाब मिला 30 का। तो 30 को लिखना है नीचे बेस में और ऊपर लिखना है 60 को इंटू 100%। कितना आ जाएगा, इससे सॉल्व करोगे 30 से 60 2 बार, तो यानी 200%। कितना आ गया 200%। ठीक है। यानी कि 60 30 का 200% है। हमारा जवाब क्या है 200% है। ठीक है। ये इन दोनों सवालों में कोई डाउट आपको नहीं होगा, आपको बस बेस वैल्यू का फर्क है, बस आपको इसमें सवालों को सेम नहीं समझ लेना है, दोनों में अंतर है बहुत ही बड़ा कि बेस वैल्यू आपको क्या माननी है। ठीक है। और मैंने आपको बता दिया कि आपको बेस वैल्यू क्या माननी है, कैसे आपको बेस वैल्यू पता करनी है, किसका सवाल में जवाब करना है, और आपको बेस वैल्यू पता चल जाएगी। या आपको किससे तुलना कर रहे हैं, जिससे तुलना कर रहे हैं आपको को नीचे लिखना है। ठीक है, नीचे लिखना है। अब देखिएगा ऐसे ही 50 150 का कितना प्रतिशत है, किसका 150 का। क्या जवाब मिल रहा है 150 का, 150 को नीचे ऊपर 50 इंटू 100%। 50 से 150 जाएगा कितनी बार 3 बार, कितनी बार 3 बार। इसको सॉल्व करोगे तो कितना आएगा 33 सही 1/3%। कितना आएगा 33 सही 1/3%, है ना। कितना आएगा 33 सही 1/3%। यानी कि यहाँ पे 1/3 बन रहा है, 1/3 को परसेंटेज में बदलते हैं तो 100 से गुणा करते कितना आएगा 33 1/3, जो भी मैंने आपको पहले ही लिखा रखी है 1/3 की परसेंटेज वैल्यू, है ना। ऐसे यहाँ पे 150 का कितना प्रतिशत है। ठीक है, 150 का कितना प्रतिशत है। ऐसे इसको सॉल्व करो भाई किसका 50 का। इसमें सवाल क्या मिला चौथे वाले में 150 का कितना प्रतिशत है भाई किसका 50 का। तो 50 को लिखोगे नीचे 150 को लिखोगे ऊपर इंटू 100, है ना, इंटू 100। इसको सॉल्व करोगे 50 से जाएगा 3 बार, कितना आ गया 300। कितना आ गया 300%। कितना आ गया 300%। आई थिंक आपको यहाँ तक कोई डाउट नहीं होगा। ऐसे इसको देखिएगा
क्वेश्चन नंबर 5 बोल रहा है 20-60 का कितना प्रतिशत होगा। किसका भाई, किसका? 60 का, 60 को लिखना है नीचे, ठीक है, और 20 को लिख देना है ऊपर इंटू 100। 20 से 60 गया 3 बार, कितना बनेगा जी 1/3। 1/3 की परसेंटेज वैल्यू होती है कितनी, 33, सही, 1/3 परसेंटेज, है ना। ऐसे इसको क्वेश्चन नंबर को 6 को देखिएगा, 60-20 का कितना है, कितना परसेंटेज है किसका, 60-20 का कितना परसेंट है किसका, 20 का। 20 को लिखना है नीचे, ऊपर लिखना है 60 इंटू 100, है ना, इंटू 100। 20 से 60 गया 3 बार, कितना आ गया 300 परसेंटेज, कितना आ गया 300 परसेंटेज। आई थिंक आपको कोई डाउट नहीं हुआ। देखिए क्वेश्चन नंबर 7, क्या देखना है आपको, क्वेश्चन नंबर 7। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 7 में क्या होगा, बोल रहा है 40 120 का कितना प्रतिशत है, किसका, 120 का, यानी कितना आ गया 120, क्या आ गया 120 नीचे बेस में, ऊपर क्या आएगा 40 इंटू 100, ठीक है, कितना आएगा इंटू 100। और इसको सॉल्व करोगे तो कितना आएगा, 4 से 3 बार 1/3 आ रहा है, यानी कितना आएगा ये 33, सही, 1/3 परसेंटेज। ये भी कितना आ गया 33, सही, 1/3 परसेंटेज। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 8 बोल रहा है 120 40 का कितना प्रतिशत है, भाई किसका, 40 का। 40 को लिखो नीचे, 120 को लिखो ऊपर, इंटू करो 100। अब इसको 40 से सॉल्व करो तो कितनी बार, 3 बार, और कितना आ गया 300 परसेंटेज, कितना आ गया 300 परसेंटेज, कितना आ गया हमारा आंसर 30%। आई थिंक आपको इसमें कोई डाउट नहीं बचा होगा। ऐसे सवालों में अगर आपको कितना परसेंट है किसका, ऐसे कोई भी पूछे, ऐसा सवाल दिखाई दे, तो आपको एक बेस वैल्यू क्या माननी है, बस आपको जवाब करना है किसका, क्या जवाब करना है किसका, आपको इनमें जवाब मिल जाएगा कि किसका, ठीक है। बस किसका जो जवाब मिले आपको उसको नीचे लिख देना है, और जो संख्या उसको ऊपर लिख देना है, इंटू 100 करना है, आपकी परसेंटेज वैल्यू निकल आई, ठीक है। और अगर आपको फिर भी ना समझ आए तो मैं आपको कल की वीडियो में बताऊंगा एक ट्रिक कि हमें बेस में क्या मानना है, ठीक है। तो आज की वीडियो सिर्फ इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो, थैंक यू।